जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, डिस्क्लेमर सबसे पहले देख लेते हैं। डिस्क्लेमर इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। तो आज मार्केट लगभग 18,000 के ऊपर ही बंद कर रहा है। मुझे लगता है जो क्लोजिंग तो अभी 2-3 मिनट में आ जाएगी। अभी 3:32 हुई है, 2 मिनट में आने वाली क्लोजिंग, जो एवरेज क्लोजिंग आती है लास्ट आधे घंटे की। तो सर चलिए आज का मार्केट स्टडी करते हैं। एक तो हमारा आज स्टॉप लॉस हो गया क्योंकि 945 के ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है। दूसरा, जो मैंने पर्सनल कॉल दिया वो 155 का स्टॉप लॉस दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब क्योंकि क्लोजिंग आज मैं तो काफ़ी नीचे सोच रहा था, लेकिन 18,003 की क्लोजिंग आ चुकी है लगभग। तो एक साइकोलॉजिकल फिगर 18,000 के ऊपर बंद किया। बैंक निफ्टी भी 38,300 के ऊपर बंद किया। अब क्या होगा? क्या आज की तेजी वाइबल तेजी थी? क्या अंडरटोन स्ट्रेंथ, अंडरटोन बुलिश थी या नहीं थी? वो हम थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करते हैं, फिर हम चार्ट पे भी जाएंगे। तो निफ्टी फ्यूचर्स मनी कंट्रोल, पहले तो मैं पीसीआर चेक करता हूँ, उसके बाद पीसीआर आ गया 1.45। तो कल 100 पॉइंट की तेजी के बाद तो गिरना लगभग कंपल्सरी दिखा रहा है। अगर तेजी नहीं भी हो तो कल गैप डाउन भी कर सकता है, ऐसा पीसीआर तो आया है। क्योंकि कल का पीसीआर 26 था, आज 45, 19 पॉइंट पीसीआर खींचा आज, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीसीआर कल 150 नहीं जा सकता, 155, क्योंकि गया है। और टेक्निकली हमारा आज स्टॉप लॉस हुआ है, ठीक है। बाकी मेरे कॉल्स बहुत अच्छे थे, सब अच्छे चले, लेकिन निफ्टी आई वॉज रॉन्ग, ठीक है। रॉन्ग मतलब मुझे पता है मैं राइट होने वाला हूँ, लेकिन आपको एक लेवल पे ही अपना स्टॉप लॉस को स्टॉप लॉस मानना पड़ता है। यही नियम होता है खेलने का तरीका। कल भले ही आप वापस शॉर्ट कॉल ले लो, लेकिन रात को जब आप जाते वक्त रॉन्ग हो रहे हो तो रॉन्ग को एडमिट करके जाओ। मैं अभी भी बियरिश तो हूँ, नो डाउट, लेकिन आज मेरा स्टॉप लॉस हुआ है, इसमें कोई गलत नहीं है। इंडिया विक्स, मैं बुलिश नहीं हूँ बिल्कुल भी। अगर कोई मुझे भगवान भी आके बोले कि आप बाई करके खेल, तो मैं बाई करके नहीं खेलूँगा। भले ही शॉर्ट नहीं करूँ, भले ही शॉर्ट करूँगा इंट्राडे में, जो भी करूँगा स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे में करूँगा। और जिस दिन माइनस अच्छी क्लोजिंग आएगी उस दिन उसको पोजिशनल बना लूँगा, लेकिन मैं बाई करके नहीं खेलने वाला। मगर आज स्टॉप लॉस हुआ 17.58। इतना मार्केट चढ़ा है, नॉट इवन 1% भी ये गिरा नहीं। विक्स 1% भी नहीं गिरा, और 200 पॉइंट निफ्टी तेज बंद हुआ। 200 पॉइंट से सिर्फ 7 पॉइंट कम हुआ है, 9 पॉइंट कम हुआ है। 191 पॉइंट क्योंकि 17,812 की क्लोजिंग थी जहाँ तक मुझे याद है। तो एक 191 पॉइंट की निफ्टी में तेज़ी से बंद हुआ है, और विक्स में 0.018 माइनस बंद हुआ, यानी कि 1% से भी कम। तो ये अपने आप में बताता है कि मार्केट एक ऐसे जंक्शन पे खड़ा कि वहाँ से जो जो अभी बुलिश है उसका रोना तय है, और जो बियरिश है उसको आज इंट्राडे में ही रोना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल पूरी वीक का हिसाब लगाएगा तो वो हंसेगा। ये कुछ सिग्नल ऐसे मिल रहे हैं, लेकिन आज का रॉन्ग मानिए। अब आज जो जो स्टॉक मैंने दिए, या मैंने आज निफ्टी का सेल कॉल दिया था 786 या सॉरी 986 वगैरह पे, उसमें मैं रॉन्ग हो रहा हूँ। क्योंकि निफ्टी 1-2 बार नीचे आया, लेकिन वो पकड़ ऊपर की थी। अब बैंक निफ्टी को देखो ना, कहाँ 34,000, कहाँ 38,500। मतलब जिसने 34,018 वाला दिन लिया उसको लगभग लगभग 4,300 पॉइंट बैंक निफ्टी दे चुका है। तो बैंक निफ्टी में करेक्शन आना लगभग तय है, लगभग तय है। लेकिन कल एक टॉप नया बन सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी बुरी तरह गिरेगा। 2,500 पॉइंट कम से कम शायद इसी वीक में गिर जाना चाहिए, ठीक है। मगर कल कहाँ शॉर्ट बनेगा वो मैं बताऊंगा। आज मत कुछ करिए। पुट है तो कोई डरने की बात नहीं। अगर आपका जनवरी एंड का पुट है या फरवरी एंड का तो बहुत ही बढ़िया।
डॉक्टर रेड्डी अच्छा चला अपना। ये आईबुल हाउसिंग में आप लोग को याद होगा मैं दे रहा हूँ कब से, तो ये आज 229, मेरा टारगेट 230 का था, आ गया लगभग 40 पैसे से कम। लॉरस लैब पे एक्टिव हुआ और ये 50-60 पैसा ऊपर ही बंद हुआ, लेकिन ये कल चलने वाला है, कल का हीरो भी रह सकता है। इन्फोसिस 1872 पे सेल दिया तो 1854 का लास्ट ट्रेड हुआ है। तो अब देखो टीसीएस में खबर होते हुए भी 3967 का सुबह हाई बनाने के बाद 3878, तो आईटी की वीकनेस भी मार्केट को नीचे लाएगी, लेकिन वो 13 तारीख को लाएगी, क्योंकि 12 को इनके तीनों दिग्गज के रिजल्ट है। तो 13 तारीख तो एक बड़ी फॉल वाला दिन होना चाहिए। जो 13 तारीख एक्सपायरी का दिन है, उस दिन तो मैं निफ्टी को 200 से 300 पॉइंट की फॉल दिख रहा हूँ, एटलीस्ट 200 से 300 पॉइंट एटलीस्ट 13 तारीख को। मैं एडवांस में बोल रहा हूँ ये चीज़, बिकॉज मैं आपको रीज़न भी बता चुका हूँ कि मैं आईटी में अच्छा खासा बेयरिश हूँ, लेकिन पुट के माध्यम से, वो भी फरवरी की पुट, जनवरी के पुट नहीं। ठीक है, चलिए अब चार्ट पे देखते हैं आज क्या इन्होंने नया गेम खेला है। एक बार हम लोग बॉन्ड यील्ड भी देख लेते हैं, यूएस 10 ईयर कहाँ पे है। हालांकि मार्केट उसको कुछ तवज्जो नहीं दे रहा। माय गॉड, 1.79 बॉन्ड यील्ड। इसका 52 वीक हाई कहाँ पे है भाई? ओके, देखते हैं इसका। तो आईटी स्टॉक की तो बैंड बजने वाली है दोस्तों। देखते हैं इसका 52 वीक हाई कितना है। कल और गिरेंगे बुरी तरह आईटी स्टॉक। 1.792, ये कितना, 52 वीक हाई कितना है इसका? वो आज 52 हफ्ते का हाई बनाया। तो कल मार्केट में एक बड़ी गिरावट भी आ सकती है दोस्तों, बी केयरफुल, बी केयरफुल। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस वैसे वैसे हुआ। जो कॉल पुट वालों को तो मैं बोला हूँ बिल्कुल बिंदास रहो, लेकिन मंथ एंड का वीक हुक का मत लेना, बिंदास रहो। आज बॉन्ड यील्ड 1.808 का आज ही हाई बनाई है, और ये 52 वीक हाई भी है। तो ये बहुत ही गंदा सिग्नल है मार्केट के लिए। मुझे लगता है कोई क्रैश भी नहीं आ जाए कल मार्केट में, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो क्लोजिंग आई है उसको मैं टेक्निकली सम्मान देता हूँ, उसको सैल्यूट मारता हूँ, इज्जत देता हूँ। ठीक है, इस क्लोजिंग को। आपको रात को नैस्डैक दिख जाएगा, आप नैस्डैक को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। डॉलर इंडेक्स तो ठीक ही है। नैस्डैक फ्यूचर्स देखते हैं। अभी तो 9 पॉइंट ही माइनस दिखा रहा है। इसका चार्ट दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको, इसकी वाट कैसे लगी। मैं आईटी में, मैं तो आपको एडवांस में बोला, नैस्डैक ने मेरी बात को दिखाया कि सही हुई। देखो आप, यहाँ पे देखते हैं 1 जनवरी को नैस्डैक फ्यूचर चल रहा था 16,400, 16,500 1 जनवरी को, और आज नैस्डैक फ्यूचर आ गया 15,500। 1,000 पॉइंट 1 जनवरी से अभी तक गिरा है नैस्डैक। ये 1 जनवरी ग्रीन वाली कैंडल, 1 2 3 4, 1,000 पॉइंट 16,000 का तोड़ चुका है नैस्डैक। आज बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ा है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो उसका अगला पड़ाव ये आ जाएगा 15,150। चांसेस बहुत ज़्यादा वीकनेस दिख रही है इसमें।
नैस्डैक। चलिए, हो गया इसका भी काम तमाम। अपना वाला देख लेते भाई, बहुत विदेशी देख लिया। अपने गुरुदेव ने तो आज अच्छा बुलिश मूव दिया। अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखे तो कहाँ इसकी तेज़ी थमती है वो देखना पड़ेगा। ये 18,200 पे थम रही है एज पर दिस ट्रेंड लाइन 18,200। और जो 138.2% आता है वो 18,107 आता है, 18,107, क्योंकि आज 929 के ऊपर बंद किया है और पिछले वीक के हाई के भी ऊपर बंद किया है, दोनों ही लेवल टूट गए हैं। तो ये जो फॉल आई थी इसका 138.2% कितना होता है? ये जो टोटल फॉल आई थी 639 से 16,410, 17,639 से 16,410 की जो फॉल आई थी, इसका 138.2% 18,107, 18,107। तो कल का एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 18,130। उसके ऊपर टिकता है तो फिर 200 वाला ये ट्रेंड लाइन छूने जा सकता है मैक्सिमम। तो मार्केट में तेज़ी अब थोड़ी सी बची है और मंदी का गेट पूरा खुला है। और मैं मानता हूँ कि मार्केट अगले मंगलवार तक इस लेवल को छूने जरूर आएगा, जो कि 17,380 है, अगले मंगलवार तक। ठीक है, अगले मंगलवार तक। तो अब कल देखते हैं 18,130 को रेजिस्टेंस मानता है या 18,200 को मानता है, बस इतना ही फर्क रहेगा। और या कोई गैप डाउन होता है किसी न्यूज़ के कारण, कोई ज़बरदस्त कोरोना डाटाज या नैस्डैक में बड़ी फॉल या कुछ भी, वो सेकेंडरी है। बाकी टेक्निकली आज एक बुलिश क्लोजिंग हुई है। ठीक है, आज इसको टेक्निकली अगर आप देखो तो नो बडी विल डिनाई इट्स अ बुलिश क्लोजिंग एंड इट हैज़ क्लोज्ड अबव लास्ट 15 डेज हाई। लास्ट के 15-20 दिन नहीं, ये तो काफ़ी दिनों का हाई हो गया, लगभग यहाँ से गिनेंगे हम 17/11 के 17/11 को 18,022 था। 18/11 के बाद से आज तक का सबसे बड़ा हाई है ये 18th। इस मार्केट ने 18/11 के बाद ये 18/11 से लेके इतनी कैंडल्स हो चुकी है, इतने दिनों का आज हाई बना है। तो ये बहुत स्ट्रांग होता है भाई, इसको हल्के में मत लीजिए। 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 22 24 26 28 30 32 34 36, पिछले 37 ट्रेडिंग डेज का, पिछले 37 ट्रेडिंग डेज का ये आज हाई बना। लास्ट 37 ट्रेडिंग डेज का ये हाई बना। और अगर आप इस बॉक्स को देखोगे तो बड़ा बड़ा क्लियरली, अगर मैं इसको बॉक्स बना दूँ, रुकिए, अगर मैं इसको भी ले लूँ जो 17 तारीख वाली कैंडल को, तो एक परफेक्ट बॉक्स बन रहा है। इसको भी लेता हूँ जो कि 18,022 का हाई था। तो अभी एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ, वो मैं आपको टेक्निकल से ही बताऊंगा, डोंट वरी एट ऑल, वो टेक्निकल कॉन्सेप्ट ही है। 17/11 का हाई था 18,022, ध्यान दीजिएगा। 17 नवंबर का हाई था 18,022 और उसके पहले हाई था 16 तारीख को। मैंने अभी 18,130 को आपको रेजिस्टेंस बोला, तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये वाला 16 तारीख का जो हाई था 16/11 का,
तो मैंने 18,130 ही आपको बोला था, क्योंकि 107 क्या होता है, 138.2% होता है। इस जो फॉल आई थी, ये वाली जो फॉल आई थी, पर्टिकुलरली दिस फॉल जो आई थी, उसका रिट्रेसमेंट लेवल 138.2, 18,107 होता है यहाँ तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक आज डबल टॉप का फॉर्मेशन भी हुआ है। डबल टॉप कैसे बना? 17 नवंबर का हाई 18,022 था और आज का हाई 18,017 था। तो लगभग एक क्लियर कट डबल टॉप है। अगर कल मार्केट इस हाई को तोड़े बिना गिर जाता है तो मार्केट एटलीस्ट इस लेवल को टेस्ट करने जरूर आएगा, 17,193। आप नोट कर सकते हो आने वाले दिनों में 17,193 तक आएगा मार्केट, अगर कल आज के टॉप को नहीं काटता है। आज का टॉप कितना है? 18,017। और अगर कल काटता भी है तो 18,135 आपका लास्ट लेवल रहेगा, जहां पे मार्केट को एट एनी कॉस्ट रुकना चाहिए। यहां पे आप देखो एकदम वी शेप्ड, अब ये पूरा परफेक्ट वी शेप्ड दिख रहा है आपको, दिस एकदम वी, परफेक्ट वी। इसमें मैंने 17/11 का हाई लिया, फिर से बना देता हूँ यार, क्लियर हो जाएगा सबको। ये 17/11 का है, 18,022, ठीक है, ये आज का। अब यहाँ पे मैं एकदम वी शेप्ड एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अगर मैं इतना ही पकड़ता हूँ, ये 17/11 का हाई से ये 16,410 का जो लो बना और ये आज की तेजी, तो परफेक्ट वी बन रहा है कि नहीं भाई? इट इज़ ए परफेक्ट वी। और अगर हम मैक्सिमम कल का स्टॉप लॉस माने तो 18,140 का स्टॉप लॉस कल रहता है आपका, 18,140 का। लेकिन मार्केट में गिरावट आना बहुत ज़्यादा तय रहेगा और मार्केट का टारगेट एटलीस्ट ये बनेगा 17,300 एटलीस्ट आने वाले दिनों में। तो या आज का हाई जो है वो डबल टॉप बना रहा है। अगर हम 17/11 का हाई को पकड़ें, 17/11 का हाई 18,022 का था, आज का हाई 18,017 का है। लेकिन 16/11 का हाई हमारे लिए अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। और उसके ऊपर जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 18,200, जो ट्रेंड लाइन हमको दिखा रही है, वो हमारा एक पहाड़ का हाई भी है। कौन से पहाड़ का? जो लोअर टॉप लोअर लो बना रहा था मार्केट। देखिए ये 18,603 से यहाँ आया था मार्केट, उसके बाद 18,210 ये हाई बना था, उसके बाद ये लो बना था, फिर 17,639 का हाई बना था। तो ये दो लोअर टॉप्स थे। ये सबसे बड़ा टॉप था ऑल टाइम हाई, उसके बाद का टॉप था 18,210। ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मुझे इम्पॉसिबल लगता है टिकना मार्केट का। तो अगर आप थोड़ा पोजिशनली स्टॉप लॉस रखना चाहते हो और फ्यूचर में ही खेलना चाहते हो तो 18,210 जो हाई था वो आपका स्टॉप लॉस बनता है क्लोजिंग बेसिस। इसके ऊपर की क्लोजिंग अगर आपके पास पोजिशनल टिकने की क्षमता है तो 18,211 पोजिशनली आप स्टॉप लॉस डालिए क्लोजिंग बेसिस, और आप एटलीस्ट ये टारगेट लेके चलिए 17,300, एटलीस्ट 300-350, और मुझे लगता है इतना भी ला सकता है 16,800 भी दिस वन। लेकिन आपका स्टॉप लॉस हो जाता है 18,210 के ऊपर कोई भी सिंगल क्लोज। सर मेकिंग वीडियो कॉलिंग यू, ओके। 18,210 ये आपका लेवल होता है। लेकिन आज भी डबल टॉप बना है, उसको भी नकार नहीं सकते हम। कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो समझ जाना ये डबल टॉप काम कर रहा है। तो अगर ये डबल टॉप काम कर रहा है तो एटलीस्ट इतना तो आएगा ही, 17,600 तो मार्केट 640 तो आएगा, इतना तो पक्का आएगा आने वाला 1-2 दिन में। और
मेरा टारगेट आता है फिर 355। तो मार्केट आज तेज भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं कि बियर्स को पूरा गेम से निकाल दिया गया है और हम नया ऑल टाइम हाई बनाने वाले हैं। जब तक कि 18,210 जो सेकेंड टॉप बना था पहाड़ का, दिस वाज द मेजर सेकेंड टॉप। देखिए 3 टॉप मेजर थे, कौन से 18,604 जहाँ से मार्केट गिरा, फिर 18,210 और फिर 17,639। ये 3 मेजर टॉप थे। इनमें से एक टॉप को मार्केट ने काट लिया, इसके ऊपर आ गया। अब दूसरा अगला टॉप जो मेजर टॉप था वो 18,210 का है। ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। तो मार्केट हो सकता है ऐसा वी भी बना दे, ठीक है, और फिर नीचे आए, पॉसिबल है। मगर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नियर टर्म में गिरने की है, मगर आप इतना 18,200 तक का भी टारगेट को डिनाई नहीं कर सकते। अगर किसी को लगता है कि मार्केट इसी रैली में नया ऑल टाइम हाई बनाएगा तो मैं उसको सैल्यूट मारता हूँ भाई। अगर आपकी थिंकिंग ऐसी है, नो डाउट कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है, मैं ऐसा कोई गारंटी नहीं लेता हूँ कि नहीं हो सकता है। मगर मुझे जहाँ तक नॉलेज है वो मुझे बोलता है कि इस जो सेकेंड टॉप बना था, दूसरा जो लोअर टॉप था, फर्स्ट टॉप था 18,604, इसके ऊपर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। अभी तो एक डबल टॉप बना आज 18,022 से लेके ये वाला, ठीक है। ये एक क्लियर कट डबल टॉप बना। दूसरा कल का रेजिस्टेंस रहेगा जो 16 तारीख का हाई था, ये वाला। ये दोनों हाई अब मेजर रेजिस्टेंस है। अगला रेजिस्टेंस है 18,132, 18,133, और उसके अगला जो फाइनल बड़ा रेजिस्टेंस है 18,210। तो यहाँ से 2 बड़े रेजिस्टेंस और बचे हुए हैं। पहला 18,135 का, दूसरा 18,210 का। और अगर कोई पोजिशनली हिम्मत वाला हो, देखिए मैं नहीं बोलूँगा करिए ऐसा, इसके बजाय आप फरवरी के पुट लेके खेलिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। 18,210 का स्टॉप लॉस डाल दे क्लोजिंग बेसिस, और उसके बाद बिल्कुल अपना लॉस काट ले अगर हो जाता है तो आपको बड़ा गेन मिल सकता है आने वाले दिनों में। एटलीस्ट मैं इतना गिरावट, मतलब पहला मिनिमम गिरावट 17,640 का आएगा। सेकेंड मेरा टारगेट आता है फिर 17,355, और कुछ भी रहा तो 17,000 भी पॉसिबल है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मुझे लगता है। लेकिन आज एक अलग लेवल पे। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। थर्टी नाइन थाउजेंड एक मेजर रेजिस्टेंस दिखा रहा है। 39,000 नहीं, लगभग ये वाला लेवल 38,900 एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी की, 38,900। और आज बन गया है टॉप, स्पॉट का लेवल बोल रहा हूँ 400। मतलब यहाँ से 500 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त नहीं है बैंक निफ्टी में। आप लिखित में लिख लीजिए, इसके ऊपर मुझे पॉसिबल ही नहीं लग रहा। तो यहाँ से गिरावट कंफर्म है, मगर ये भी एक बहुत ही तगड़ा रैली किया है। अब इसमें इसको देखते हैं, इस कैंडल को 241 आज का हाई, बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ।
चलिए इसको क्लीन करके आपको दिखाता हूँ। एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है। अब आपको मैं आज का जो हाई है बैंक निफ्टी का, एक बढ़िया रेजिस्टेंस जोन है, वो मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए पहला इस हाई को देखिए 38,355, 27/9 का। इस हाई को देखिए 38,377, 377, 28/9 का। इस हाई को देखिए 38,495, 11/10 का। और इस लो को देखिए 38,426। तो ये जो जोन है 400 से 500 का, 400 से 500 का एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी के लिए। अभी दिस 100 पॉइंट, इसके ऊपर 15-20 मिनट टिकना बहुत बड़ी बात हो जाएगी बैंक निफ्टी के लिए, बहुत बड़ी बात। और अगर इसके ऊपर टिकता है तो 38,900 फाइनल रेजिस्टेंस है। 38,900। लेकिन ये जो 100 पॉइंट का दायरा है 38,400 से 500, यहाँ पे आप देखिए कितने हाई लो बने हैं। ये देखिए इसका हाई बना, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये हाई भी इसी जोन में है, ये हाई भी इसी जोन में है, ये हाई भी इसी जोन में है, ये हाई भी इसी जोन में है। इस कैंडल का लो भी इसी जोन में है, इस कैंडल का लो भी इसी जोन में है, इस कैंडल का लो भी इसी जोन में है, इस कैंडल का लो भी। और काफ़ी बार इस लेवल पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया है पहले इन द पास्ट। तो ये 38,400 से 500 का जोन एक मेजर रेजिस्टेंस का जोन है, जहां बैंक निफ्टी लगभग पहुंच चुका है। 100 पॉइंट का दायरा है, लेकिन उसको अगर पार करता है तो फाइनल रेजिस्टेंस आता है 38,900 स्पॉट में। उसके बाद तो ब्रेकआउट ही आ जाएगा। ठीक है, तो मैं मान सकता हूं कि 38,900 तक भी बैंक निफ्टी पहुंच सकता है अगर 38,500 के ऊपर 20 मिनट ट्रेड करता है। उसके बाद क्या असर होगा, उसके बाद का जो असर होगा वो भी जान लीजिए। बजट में आप नए ऑल टाइम हाई के साथ जाने वाले नहीं हो, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। उसके बाद पहला पड़ाव इसका 37,500 लेके आएगा इसको। अगर इतना ऊपर चला जाता है तो ये 37,500 एट एनी कॉस्ट आएगा, ये आप लिख लीजिए, एट एनी कॉस्ट। फिर उसको तोड़ने के बाद 36,000 का टारगेट लीजिए, अगर ये 38,900 तक जाता है तो। वरना अभी भी मेरा टारगेट 36,000 है, मगर 38,500 के ऊपर स्टेबल नहीं होना चाहिए। मगर ये टारगेट आपको 2 वीक की टाइम फ्रेम लेके चलिएगा। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।